जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो तो नेपाल की है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये वीडियो हमारे इंडिया की है। और इंडिया में भी ये वीडियो हमारे लद्दाख की है, जिसे ब्यूटीफुल नेचर और शांति का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन अभी ऐसा क्या हो चुका है कि यही स्वर्ग पूरी आग की लपटों में उलझा हुआ है और यही शांति एक हिंसक रूप ले चुकी है। तो आइए दोस्तों, इजी एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि 5 सालों से चला आ रहा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट अचानक हिंसा में कैसे बदल गया। और जैसा लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर अभी जेंजी रिवॉल्यूशन आ चुका है, तो क्या सच में ऐसा कुछ हुआ भी है या फिर इसके पीछे कुछ और है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है 2019 की, जब भारत सरकार जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 को हटा देता है। अभी जैसे भारत सरकार धारा 370 को हटा देते हैं, पूरा देश उनसे खुश हो जाता है। पूरे देश के कोने कोने से सरकार की तारीफ होने लगती है। लेकिन देश का एक ऐसा भी हिस्सा था कि जहाँ के लोग खुश भी थे और नाराज भी, और वो हिस्सा था लद्दाख। अभी वहाँ के लोग नाराज थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको धारा 370 हटाने से कोई प्रॉब्लम था। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जैसे सरकार ने धारा 370 को हटाया, वैसे ही सरकार ने जम्मू कश्मीर इस स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए और 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दी। इसमें एक था लद्दाख और एक था जम्मू कश्मीर, और यही से सारी दिक्कतें स्टार्ट हो गई। अभी यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या होता है? तो यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अभी केंद्र शासित प्रदेश में होता यह है कि इनकी कोई खुद की एक असेंबली नहीं होती, इनकी खुद की विधानसभा नहीं होती। यहाँ पे जो भी कारोबार है, यहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सारे केंद्र सरकार ही सॉल्व करती है। इसका मतलब हर किसी राज्य के पास एक अपनी विधानसभा होती है। जैसे महाराष्ट्र के पास एक अपनी विधानसभा है, उनका एक मुख्यमंत्री होता है। जैसे यूपी के पास, जैसे राजस्थान के पास, वैसे केंद्र सरकार जो होती है वो इनसे अलग होती है। वहाँ के सारे रूल्स ये केंद्र सरकार ही बनाती है। वैसे तो इंडिया में और भी काफी सारे केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आता है पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, उसके बाद दमन दीव, अंडमान निकोबार, ये सारी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें 2 और केंद्र शासित प्रदेश ऐड हुए हैं, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। लेकिन इन सब में से लद्दाख जो है, ये सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ के लोगों को दिक्कतें हो रही है। अभी दोस्तों, दिक्कतें क्या है? तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो है, ये एक फुल फील्ड स्टेट हुआ करता था। यहाँ पे लद्दाख की तरफ से 4 MLAs हुआ करते थे, लेकिन अभी इसको डाउनग्रेड करके ये संख्या 0 हो चुकी है। और यही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ की एक खुद की उनकी असेंबली है, वहाँ का एक उनका खुद का एक मुख्यमंत्री होता है। जैसे आपको पता होगा कि केजरीवाल उनके मुख्यमंत्री थे, उसी प्रकार भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को भी एक खुद की असेंबली दी है। उनके वहाँ पे खुद के MLAs है, लेकिन लद्दाख के पास उनका एक भी MLA नहीं है। सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए उनको एक MP दिया गया है। इसमें उनकी दिक्कतें और भी बढ़ गई है। उनको अगर इलेक्शन में वोट देना है तो उस एक ही MP को वोट देना पड़ता है। और इन सब चीजों की वजह से 2020 के अंदर लद्दाख के लोगों ने सबसे पहला मास लेवल पे प्रोटेस्ट भी किया था। उसके बाद 2021 के अंदर भी उनके प्रोटेस्ट हुए थे, 2022 के अंदर भी उनके प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन बात यहाँ पर तब बढ़ी जब पिछले साल इस बात को लेकर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए। तो ये सोनम वांगचुक कौन है? तो ये वही व्यक्ति है जिससे इंस्पायर होकर हमें 3 इडियट्स के अंदर आमिर खान का फुंगसुक वांगडू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था। जैसे आपने देखा कि मूवी के अंदर आमिर खान का वो जो कैरेक्टर है, वो एक इंजीनियर होता है, वो काफी अलग अलग और नए नए इन्वेंशन करता है। वैसे ही सोनम वांगचुक ने रियल लाइफ के अंदर भी काफी अच्छे इन्वेंशन किए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 2021 के अंदर अपने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। चाहे कितनी भी ठंड हो, उस ठंड के अंदर उस टेंट का यूज करके हमारे जवान सुरक्षित रह सके। इसके बाद इन्होंने लद्दाख के अंदर कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग भी डिजाइन किए थे। और इन्होंने ही आइस स्तूप का भी इन्वेंशन किया था, जिसकी तारीफ यूनाइटेड नेशन ने भी की है। और इसी के चलते इनको 15 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्डों से सम्मानित भी किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, इन्हें एशिया का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि इतना पढ़ा लिखा, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर अनशन पर बैठा है तो इसके पीछे कोई मामूली रीज़न तो नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लद्दाख के लोगों की डेमोक्रेसी।
उनका नेचर और उनके राइट्स। दोस्तों यहाँ पे लद्दाख के लोगों की बेसिकली 4 डिमांड्स है गवर्नमेंट को, इसे एक एक करके समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली डिमांड ये है कि लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल कास्ट में डाला जाए। तो दोस्तों ये संविधान का वो हिस्सा है जो भारत में जितने भी आदिवासी लोग हैं, जितने भी आदिवासी समाज है, उनका ये प्रोटेक्शन करता है, जिसमें उनके जंगल, उनके कल्चर और उनकी लैंड की सेफ्टी दी जाती है। अभी दोस्तों ये जो चीज है ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सारे स्टेटों में ऑलरेडी लागू है। इसके अलावा लद्दाख के लोगों की दूसरी डिमांड यहाँ पे है कि लद्दाख को एक फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए। जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, वैसे ही लद्दाख को एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। अगर स्टेट नहीं बनाते हो तो जैसे आपने जम्मू कश्मीर और दिल्ली के लिए एक अलग असेंबली दी है, उनके एक अलग से एमएलए है, वैसे ही लद्दाख के लोगों की भी ये डिमांड है कि उनके भी एमएलए हो। यहाँ पे तीसरी डिमांड निकल के आती है कि लद्दाख के लोगों का ये मानना है कि उनके पास कम से कम 2 एमपीज होने चाहिए। मतलब लोकसभा इलेक्शन में वोट देने के लिए उनके पास खाली एक ही एमपी है। तो ये डेमोक्रेसी कहाँ हुई। और चौथी डिमांड जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सिक्योर जॉब के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि पिछले 5 सालों से लद्दाख का जो युवा है उनको जॉब ही नहीं मिल रही। तो इन सारी डिमांड की वजह से वहाँ पे 5 सालों से प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं। और इसी डिमांड को लेके पिछले साल सोनम वांगचुक जो है वो अनशन पर बैठे थे। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब बीजेपी की सरकार ने धारा 370 हटाई थी तो ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने उस टाइम पे बीजेपी के दिल खोलकर तारीफ की थी, उनको बधाइयां भी दी थी। लेकिन वो पिछले साल जब अनशन पर बैठे तो उनको बीजेपी ने पानी तक नहीं पूछा, ना कोई बीजेपी का उनको एमएलए मिलने आया और ना ही कोई एमपी। और दोस्तों यही 5 सालों से वहां पे लद्दाख में चला आ रहा है। तो अभी इस टाइम में बात ये थी कि पिछले कुछ 15-20 दिनों से वहां पे फिर से एक बार सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। लेकिन 23 सितंबर को होता ये है कि वहां पे अनशन में बैठे हुए 2 बुजुर्ग बेहोश हो जाते हैं। और ये चीज जैसे ही वहाँ के युवाओं को पता चलती है, लद्दाख के लोगों को पता चलती है, वो सड़क पे उतर आते हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अभी इस चीज की जो भनक है ये वहाँ के प्रशासन को लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी के दफ्तर के बाहर और लेह काउंसिल के बाहर ऑलरेडी बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे थे। लेकिन जैसे कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और उन्हें सुरक्षा बलों ने रोकना चाहा, उनके बीच में थोड़ी सी अनबन हुई और देखते ही देखते जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था वो हिंसक बन गया। और इतना हिंसक बन गया कि वहाँ के युवाओं ने बीजेपी का पूरा दफ्तर ही जला डाला और सीआरपीएफ की एक गाड़ी जला दी। अभी इसके अंदर हुआ ये कि वहाँ पे 4 लोग मारे गए और 70 से भी ज्यादा लोग घायल होकर अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अभी आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करोगे, लेकिन 2019 का जो उनका वहाँ का मैनिफेस्टो था, मतलब जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें जो स्टार्टिंग के 3 लाइन थी वहाँ क्लियरली ये मेंशन था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल कास्ट में डालेंगे। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। लेकिन आपको पता है कि फिर 2019 में बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद 2020 के अंदर सबसे पहला मास लेवल पे प्रोटेस्ट वहाँ पे स्टार्ट हुआ, 2021 में भी प्रोटेस्ट हुआ, 2022 में भी प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन जब 2020 का प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक बार फिर से वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भी एक बार इलेक्शन थे। तो उस इलेक्शन में वहाँ पे अमित शाह जी जाते हैं और वो लद्दाख की जनता को बोलते हैं कि आप प्रोटेस्ट बंद करवा दो, हमें इस चुनाव में जितवा दो, हम चुनाव जीतने के बाद अगले 15 दिनों में ही लद्दाख को 6 शेड्यूल कास्ट में डाल देंगे। लेकिन उसके बाद भी होता ये है कि बीजेपी जो है वो 15 सीटों से जीत जाती है, लेकिन अमित शाह उसके बाद फिर से कभी उस बात का जिक्र ही नहीं करते। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लियर कट जो गलती है वो पूरी की पूरी बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी ने एक बार नहीं 2-3 बार वादे करके उस वादों से बीजेपी खुद ही मुकर चुकी थी और उसी की वजह से इतने अच्छे लद्दाख की सिचुएशन जो है वो आज खराब हो चुकी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। लेकिन इन सब चीज़ों को देख के एक सवाल मन में आता है कि आखिर बीजेपी को दिक्कत क्या है लद्दाख के लोगों की डिमांड पूरी करने में। लेकिन इसका आंसर भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अगर आपको बीजेपी का अगर रूल करने का तरीका पता होगा तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि अगर बीजेपी लद्दाख के लोगों की बात मान लेती है, अगर वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल देती है,
तो बीजेपी अपने दोस्तों को वहाँ की जमीन कैसे बेच पाएगी। और इसी बात की वजह से सोनम वांगचुक और वहाँ के लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीन एक कॉर्पोरेट एक्सपोर्टेशन के लिए यूज की जाए। ऐसा करना देश के पर्यावरण के लिए और वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। अभी दोस्तों हम अगर पॉलिटिक्स को साइड में रखें तो लद्दाख एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है देश का। यहाँ के पहाड़, यहाँ के वादियाँ इतनी अनोखी है जैसे कहीं और नहीं। और यहाँ की लेक तो इतनी क्रिस्टल और क्लियर है कि देखकर यकीन नहीं होगा कि पानी इतना भी साफ हो सकता है। और जो लोग लद्दाख जाके आए हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग नेचर के और बहुत ही ज्यादा भोले हैं। उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनके फंक्शन इतने अनोखे होते हैं, पूरे देश से लोग वहाँ पे उनको देखने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये हर एक इंडियन का कर्तव्य बनता है कि भारत की ये जो लद्दाख जैसी जगह है ये एक अनमोल रत्न होती है। वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की शांति जो है इसे बचाए रखना। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारी सरकार आज के दिन इसे किस तरीके से ट्रीट कर रही है। अभी परसों की ही बात है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर दिया गया। आप सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति के पास 15 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड है, जिसकी तारीफ खुद यूनेस्को ने की है, जिसने हमारी आर्मी के लिए 16 रेटेड टेंट्स बनवाए, जिसे एशिया का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का दर्जा मिल चुका है, उस व्यक्ति को बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से अभी गिरफ्तार करवा दिया गया है। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर ऐसा व्यक्ति आवाज नहीं उठा सकता तो अपने जैसे जो आम जनता है वो क्या ही आवाज उठा पाएंगे। मतलब देख सकते हो कि हमारी जो देश की डेमोक्रेसी है वो किस तरफ अभी जा रही है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि सोनम वांगचुक को बाहर से फंडिंग मिलती है, विदेशों से फंडिंग मिलती है, और ये बहुत सारे लोग मतलब बीजेपी के ही लोग हैं और ये फिर से एक बार दिशा भूल करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आखिरी तो यही बोलना चाहूंगा, आपको भी अगर लगता है कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की डिमांड जो है वो वैलिड डिमांड है, तो प्लीज दोस्तों सेव लद्दाख के वीडियोस बनाइए, सेव लद्दाख के स्टेटस लगवाइए, और इंडिया की जो ये डेमोक्रेसी है और ऐसी जो इंडिया की जो प्लेसेस होती है इनको बचाने के लिए हेल्प करे। जय हिंद दोस्तों।